आज दीपावली का जो त्योहार है पंच दिवसीय, उस पंच दिवसीय त्योहार में आज 5वां दिन है। 5वें दिन के अंतर्गत भाई दूज का त्योहार है। भाई दूज का त्योहार हम लोग आदिकाल से बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। हिंदू समाज में भाई बहन की अमर प्रेम गाथाएं बहुत सुनने को मिलती हैं। बहन ने अपने भाई के लिए कितना त्याग किया, भाई ने अपनी बहन के लिए किस तरह का समर्पण किया, इसकी बहुत अनेक गाथाएं हैं। उसी के अंतर्गत आज हम भाई बहन आपस में मिलते हैं और एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछते हैं और एक दूसरे की रक्षा करने का वचन देते हैं। एक रक्षाबंधन जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसमें भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है, रक्षाबंधन। दूसरा भाई दूज का त्योहार आता है, जिसमें बहन भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। भाई दूज का त्योहार कार्तिक मास की द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन बहनें बेरी पूजन भी करती हैं। इस दिन बहन भाइयों को तेल मलकर गंगा यमुना में स्नान करना चाहिए। गंगा जी मिले या यमुना जी मिले, यदि ये संभव ना हो तो बहन के घर जाकर भाई को एक दिन निवास करना चाहिए और वहीं पे स्नान आदि करना चाहिए और वहीं पे रहना चाहिए। बहन भाई को भोजन कराकर तिलक लगाकर गोला देती हैं। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। जो बहनें जा रही हैं वो भोजन बना के ले जाएं भाई के लिए, वहां जाके ना खाएं। इसकी एक पौराणिक कथा है। कहते हैं भगवान सूर्यदेव की पत्नी का नाम क्या था? छाया। उसकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। मैं उससे बराबर निवेदन करती कि वह उसके घर आकर एक दिन रुके, भोजन करे। अब यमराज की दृष्टि में कौन आता है? यमराज तो यमराज है, लेकिन बहन तो बहन है। वैसे वैसा ही भाई हो उसका, वो सुंदर है नहीं है, आचरण उसके नहीं भी ठीक है, तब भी बहन तो भाई से वैसा ही प्रेम करेगी, भाई मेरा भाई है। तो यमुना जी ये चाहती थी कि मेरा भाई कभी मेरे घर आए, लेकिन यमराज भी ये जानते थे कि भाई अगर मैं बहन के घर गया और साक्षात्कार ऐसा हुआ कि ऐसा ना हो कि उसका कुछ अनिष्ट हो जाए, तो मैं तो उसका भला चाहता हूं। मैं उससे बराबर निवेदन किया करती, तुम मेरे घर नहीं आते। आज भी बहनें अपने भाई से लड़ लिया करती हैं, इतने दिन हो गया घर नहीं आए, अब तुम्हें बहन की याद ही नहीं आती। बहन भी आश्वस्त करता, नहीं बहन ऐसी बात नहीं, जब से तेरी भाभी आ गई है तब से जरा थोड़ा वो हो गया है। दिल्ली के पोल्यूशन से ही आते हैं। आगे तो बोल रहे थे पोल्यूशन बहुत। लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात हमेशा टाल दिया करते थे। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन करने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया कि आज तो तुमको
आना ही पड़ेगा। अब यमराज ने सोचा कि अगर अब की बार नहीं जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि बहन बहुत ज़्यादा रुक जाए, इसलिए उन्होंने विचार बना लिया कि अब की चलना है। वो ये सब विचार करके अपने बहन के घर आते हैं। यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को देख रेख रहती है किसकी? यमराज की। जितने भी नारकीय जीव रहते हैं वो यमराज उनको संभालते हैं। यम की यातना से बचने के लिए ही व्यक्ति धार्मिक कृत्य करता है कि प्रभु यम की यातना ना सहनी पड़े। अब जब वो यमुना जी के यहाँ पहुँचते हैं तो यमुना जी बहुत खुश हो जाते हैं और अपने भाई का बड़ा प्रसन्न चित्त मुद्रा में सत्कार करती हैं और सत्कार करके उनको नाना प्रकार के पूरी पकवान व्यंजन जो उन्होंने बनाए थे बढ़िया खिलाती हैं, टीका लगाती हैं और अपने भाई को अपने भाव विचार से प्रसन्न कर देती हैं। उनका भाव, उनकी सेवा सब स्वीकार करके यमराज बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं बहन, आज तूने मेरा मन प्रसन्न कर दिया है, आज मैं बहुत खुश हूँ, बता मैं तुझे क्या प्रदान करूँ। मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, बता तेरी प्रसन्नता किसमें। तो यमुना जी ने कहा भाई प्रभु की कृपा से बहुत आनंद में हूँ, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। अगर तुम मेरे ऊपर प्रसन्न ही रहना चाहते हो, अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो कृपा करके मुझे एक वरदान दो कि आज के दिन जो भी मेरे निकट आएगा, यमुना में स्नान करेगा, बहन के घर जाके भोजन सत्कार स्वीकार करेगा, उसे तुम अपनी यातना से मुक्त रखोगे। यमुना जी की जो प्रार्थना थी यमराज ने स्वीकार किया और उन्होंने वचन दिया कि आज के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जो भी भाई अपनी बहन की सेवा सत्कार स्वीकार करेंगे और यमुना में स्नान करेंगे, यमुना के निकट निवास भी करेंगे, उन्हें यम की यातना प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आज आप सब लोग जितना हो सके बहन भाई आपस में प्रेम से अपने गिले शिकवे भूल के और बहुत अच्छे से मिलना, जिससे कि आप लोग एक दूसरे के साथ कुछ समय व्यतीत करते हुए अपने जीवन को सार्थक कर सकें और यम की यातना से हम बच सकें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए गंगा मैया की, बोलिए यमुना मैया की। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।